नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत फर्स्ट विद रवि। दोस्तों, पाकिस्तान खुद को शांति का दूत बताता हुआ फिर रहा है। भाई, किस एंगल से शांति का दूत हो तुमने अपने यहाँ इतनी ऐसी तैसी कर रखी है, तुम्हारे चारों फ्रंट्स घिरे हुए हैं। तुम कौन से एंगल से शांति के दूत हो भाई? कह रहे हैं कि हमने ईरान, यूएसए इसकी डील करवाई। भाई, तुमने डील नहीं कराई। तुम कटोरा लेकर गए थे अमेरिका के पास, ठीक है, कि हमारे को पैसा चाहिए, इसको देना है, उसको देना, हम तुम्हारी डील कराते हैं। तुम्हारी पहली डील फेल हो गई ना, फेल। उसके बाद तुम्हारी बेइज्जती हो गई। जब तक फेल नहीं हुई थी तब तक तुम चिल्लाते रहे, देखो हम तो शांति के दूत हैं, हम तो शांति के लिए हमारे पे भरोसा किया गया। अरे भैया, इंडिया को मतलब ही नहीं था, जख मराओ जाके, ठीक है। तुमको तो पैसा चाहिए था, तुमको तो पैसा चाहिए था। इस वजह से तुम अपनी लाल टपकाते हुए चल रहे थे अमेरिका के पीछे। तो बात ये है कि कोई शांति वांति के दूत नहीं हो तुम। फिर उसके बाद दूसरी बार भारत, मतलब दूसरी बार आपको दुनिया ने तो पूछा ही नहीं, ना यूएसए ने, ना ईरान ने पूछा आपको, किसी ने पूछा ही नहीं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के आप गए थे, सेकंड वाले में, पीस डील में। क्या हुआ? मुनीर ठुकते ठुकते बच गया, मुसाद पहुंच गया था वहां पे, और आपको किसी ने पूछा भी नहीं। बैक सीट्स में बिठा दिया आपको, और डील हुई। डील साइन होने के 48 घंटे के अंदर अमेरिका ने फिर से, तो कौन से शांति के दूत? पहली बार डील फेल, दूसरी बार आपको रखा ही नहीं, सारा क्रेडिट कतर ले गया। और उसके बाद आप, ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, पीस डील, पीस, शांति का वो भी एक दूत, ट्रंप को खड़े करके आप बोल रहे हो कि भाई ट्रंप को ना नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। कौन से एंगल से भाई? उस सठियाए आदमी ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है भाई। ईरान की ऐसी तैसी कर दी, उसके बाद इराक की कब के कर ली, वेनेजुला की कर ली, मतलब किसको छोड़ा उसने? अफगानिस्तान की कर ली उसको तो। भाई, या तो तुम भांग पी के उठते हो सुबह, मतलब कैसी बहकी 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 बातें करते हो यार तुम। मतलब कौन सी दुनिया में रहते हो भाई? खुद ही आतंक का इतना बड़ा दुनिया में अपना नाम कमा रखा है, और खुद ही बोलते हो हम शांति के दूत हैं। और जो दूसरा जिसने बवाल मचा रखा है पूरे दुनिया में, उसको बोलते हो कि पीस प्राइज मिलना चाहिए। भाई, उठाने की, चाटुकारिता की, और और लिफ्टिंग की भी कोई हद होती है? मतलब बेशर्मी का जो लास्ट एक पैरामीटर है ना, उसको तो आप कब का क्रॉस कर चुके हो, और बहुत ही बेशर्म हो यार आप तो। आपके उसी पे आते हैं, पाकिस्तान पे ही, पीओजे के थर्ड वीक में चल रहा है प्रोटेस्ट, पहुंच गया। सिंपल सी डिमांड्स थी उनकी, आप दे देते तो बात बन जाती। आपने इतना उड़ता तीर, उतना लठ ले लिया उड़ता हुआ कि अब आप तो संभलेंगे, संभले नहीं जाएगा आपसे। मांग क्या रहे थे आपसे? पानी, बिजली, सस्ता राशन, 12 सीटें जो उनके नाम पे हैं वो आप हथिया के बैठे हो, पर आप नहीं माने। उड़ता तीर ले लिया, गोलियां चलानी शुरू कर दी उनपे। तो लो, लाखों लोग रावलकोट में आके बैठ गए। अब आपसे समझ नहीं रहे हैं। पहले तो उन्होंने सिर्फ मांगी थी आपसे बेसिक मूलभूत सुविधाएं, आपने इसको इतना बड़ा बवाल करा दिया। अब वो कह रहे हैं कि भैया हमें तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, अपनी ले जाओ, सेना निकालो, अपना सामान निकालो, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर निकालो, अपने ऑफिसेज यहाँ से लेके निकलो, रफा दफा हो जाओ। अब वो कह रहे हैं रहना ही नहीं है। नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स, दे आर लुकिंग आफ्टर इंडिया।
हमारे ही थे पार्ट, वापस अब उनको हमारे साथ ही जुड़ने का जो है एक बहाना भी मिल गया, और जुड़ेंगे भी। हम तो कब से कह रहे हैं हम तो लेंगे, और इस हालत के बाद तो वो खुद ही आएंगे। राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा था, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आएंगे, पीओके हमारे पास खुद आएगा। अभी उसी रास्ते पे चल पड़ा है पीओके, आएगा, खुद आएगा, और जब वहां तक पहुंच जाएगा बॉर्डर तक, हम हाथ पकड़ के खींच लेंगे, और तुम्हारी बहुत सारे एलिगेशंस हैं पाकिस्तान पे, क्रैकडाउन कर रखा है उन्होंने, वहां पे इंटरनेट बंद कर रखा है, अरेस्ट चल रहे हैं, हजारों को अरेस्ट कर लिया, कितनों को मार रहे हैं, गोलीबारी चला रहे हैं, बट कोई बहुत ज़्यादा विजुअल्स, बहुत ज़्यादा क्लिप्स, बहुत सारे वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट जानबूझ के बंद कर रखा है। जितने भी मुंह आवाज़ उठाते हैं, इनके जितने नेता आवाज़ उठाते हैं, ज़्यादातर को ये उठा लेते हैं गोली के दम पे, जोर के दम पे। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को भी जाने की परमिशन नहीं है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी देख रहे हैं, जानते हैं सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनको भी ज्यादा छापने की, ज्यादा कुछ बताने की परमिशन नहीं है, जाने की परमिशन नहीं है यार। इतना तो बुरा हाल कर रखा है वहां पे। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस आता है, इंटरनेशनल अटेंशन के लिए बाहर पीओके वाले अपने धरने दे रहे हैं, यूके में, लंदन में, जहां जहां दे सकते हैं वहां वहां दे रहे हैं पीओके वाले जो बाहर एनआरआईज है। ह्यूमन राइट्स वाले एक्टिविस्ट भी जाके यूएन में बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और कत्लेआम हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, इंटरनेट बंद है, आपने पानी बंद कर रखा, आपने राशन बंद कर रखा, आपने सब बंद कर रखा, और आपने सोचा कि आप जीत जाओगे इस जंग को ये सब बंद करके। और ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, और यही आपकी बर्बादी का कारण बनेगी, यही पीओके आपसे छिनने का कारण बनेगी। ऐसे ऐसे करोगे आप। सिचुएशन इज वेरी वर्स, ठीक है, और हर फ्रंट से घिरा हुआ पाकिस्तान खुद के बनाए हुए जाल में फंसता जा रहा है, और ऐसा फंसेगा कि धुआं धुआं हो जाएगा, धुआं धुआं। अपनी फ्रस्ट्रेशन यहां से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान पे अटैक कर देता है, वहां मासूमों को मारता है, और बोलता है कि तालिबानियों को मारा है, टीटीपी वालों को मारा है, जबकि ऑडियो, विजुअल्स, वीडियोस, सारे प्रूफ ये बताते हैं कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन सोए हुए लोगों पे, औरतों पे, बच्चों पे, उनको मार के निकाल रहे हो। और अब तालिबान ने ठोकना शुरू किया है, अब उनके ड्रोन आपसे संभले नहीं जा रहे, और आप बोलते हो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, आपने हमारे 6 राफेल उड़ा दिए, उनके पुराने आपसे ड्रोन तो पकड़े नहीं जा रहे, राइफल ले लेके गोलियां चला रहे हो ड्रोन पे, कहाँ है आपका एयर डिफेंस सिस्टम। दिखावा करवा लो, आप लोगों से जितना दिखावा कराना है पाकिस्तानियों से करवा लो, पाकिस्तान से करा लो, बेशरम बेशरम देश, भिखारी देश, मांगने के सिवा कुछ नहीं आता, और बातें करा लो बड़ी बड़ी। डीएलए ने अलग मार रखी है, टीटीपी ने अलग ले रखी है आपकी, आईसिस वालों को आप अपने यहाँ पे ट्रेनिंग करवा रहे हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि जो होती है ना भाई, यही होती है। तुम यहाँ ट्रेनिंग करा रहे हो जिनके दुश्मन तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, पर बहुत जल्द तुम्हारा सर्वनाश तय है। तुम कुछ भी कर लो, कितना भी छुपा लो भाई, नहीं छुपा पाओगे। यही यही पीओके वाले तुम्हारी बजाएंगे, और यही वापस भारत में आएंगे, और फिर हमारा कश्मीर पूरा होगा, अखंड भारत का एक और स्टेप आगे। तो होप सो सब अच्छा होगा कश्मीरियों के साथ, जहां भारत की जरूरत पड़ेगी वहां भारत साथ में। पर ये आपकी लड़ाई है, ये आपको अभी तो खुद ही लड़नी पड़ेगी।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। पीओके कभी पाकिस्तान का था ही नहीं, भारत का था, भारत का है, भारत का ही रहेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। आई नीड सम सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट। आप लोगों का साथ चाहिए इस चैनल को आगे बढ़ाने में। जय श्री राम।